Assalamualaikum everyone, this is Shoaib Khan and this is Enabling Video Series lecture number 28। आज हम बात करेंगे कि जो लेवरेज की यहाँ पे बात हो रही होती है, जस्ट लाइक कि ये लेवरेजेस के जो ऑप्शंस हमें ट्रेडिंग एप्लीकेशंस देती हैं ये क्या होते हैं, इनको किस तरीके से समझा जाए, इनको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। तो टू मेक इट अंडरस्टैंड फुली आई एम गोना ओपन अप अ एक्सेल शीट हियर। तो एक मिसाल लेते हैं कि आपने एक घर ख़रीदना है जिसकी वैल्यू है लेट सपोज़ $1,00,000 या $1,00,000, ठीक है। आपके पास पैसा कितना है, या लेट सपोज़ के मेरे पास इस टाइम पे पैसा हैं $10,000, ठीक है। बैंक आता है, बैंक मुझे कहता है कि मैं आपको ये घर जो है ये ख़रीद के देता हूँ, ठीक है, पूरे उसमें आप मुझे जो है $10,000 दो, सही है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, मुझे $1,00,000 चाहिए, ठीक है। अगर इससे ऊपर चली आती है तो जो भी है मुझे तब भी $1,00,000 चाहिए। तो ये जो लेवरेज मेरा क्रिएट हुआ, कितने का मेरा लेवरेज क्रिएट हुआ, मेरा लेवरेज क्रिएट हुआ है 110 का। मीन्स के 100 डिवाइड बाई 10, ये 10 टाइम्स का मैंने लेवरेज क्रिएट किया कि मेरी जेब में थे तो $10,000, लेकिन मैंने $1,00,000 की चीज़ ख़रीदनी चाहिए तो मैंने 10 का लेवरेज लिया बैंक से। अब लेट सपोज़ कि इसकी वैल्यू जो है 50,000 पर आ जाती है, ठीक है। तो मुझे कितना नुकसान हुआ, आई लॉस्ट द इंटायर, कि मुझे इसमें जो है $1,00,000 ही भरने पड़ेंगे। अगर मेरा घर जो है 50,000 का भी चले आता है, स्टिल मुझे $50,000 जो है अपनी जेब से बैंक को भरने पड़ेंगे। एंड दैट्स, अगर इसकी वैल्यू लेट सपोज़ 1,20,000 पे चली जाती है तो मुझे बैंक को तो कितना ही भरना पड़ा, $1,00,000, और 20,000 का जो मुझे हुआ ये मुझे हुआ प्रॉफिट। तो लेवरेज की सिंपल जो टर्मिनोलॉजी होती है वो इसी तरीके से होती है कि अब अगर मैं इधर ही चेक करता कि अगर लेट सपोज़ कि मैं लेवरेज 101 इंटू 100 का अगर लेवरेज होता तो मीन्स के सॉरी ये ऐसा आ रहा है कि 1 इंटू 100 का लेवरेज के लेट सपोज़ मेरे पास जो है $10,000 हैं, लेकिन मैं लेवरेज जो है 100 का ले रहा हूँ, ठीक है। तो मीन्स द अमाउंट दैट आई एम स्पेंडिंग इज़ मोर देन इज़ क्लोज टू और 1 मिलियन रुपीज़ या डॉलर जो भी हैं। तो इनकी ज़रा सी फ्लक्चुएशन जो है मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है लेवरेज में, इवन दो कि मुझे प्रॉफिट भी दे सकती है कि अगर यही चीज़ की वैल्यू एक 11 लाख पे 12 लाख पे चले गई तो मेरा 10,000 ला के मेरा $2,00,000 का प्रॉफिट भी हो गया। लेकिन अगर ये चीज़ 9 लाख या 8 लाख रुपए में भी आ गई तो आई हैव टू पे द एंटायर अमाउंट, ठीक है। तो लेवरेज का अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से होती है ना। बैक टू आवर ट्रेडिंग सेटअप के, जहाँ पर जब बात करी जाती है लेवरेजेस की, लाइक आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि आइसोलेटेड और क्रॉस मार्जिन के क्या फ़र्क होते हैं। आइसोलेट हम इसलिए करते हैं कि जो अमाउंट की ट्रेड हम लगा रहे हैं, लेट सपोज़ यहाँ पे शो हो रहा है 10.25 की मैं लॉन्ग करूँगा पोजीशन, तो मेरे वॉलेट में पड़े $15। मैं अगर $10 लूज़ करता हूँ तो मेरे $10 ही लूज़ होंगे, मेरे $15 लूज़ नहीं होंगे, बचे हुए $5 लूज़ नहीं होंगे मेरे। लेकिन अगर मेरी सेटिंग जो है क्रॉस की है तो मेरे ये $5 एक्स्ट्रा जो इधर आ रहे होंगे, ये पूरा मेरा वॉलेट वाइप हो जाएगा। तो इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल कि हम जो है आइसोलेट पे क्यों मार्जिन का वो हिसाब किताब रखते हैं। नाउ इफ़ आई यूज़ सम ईजी कॉइन, लेट सपोज़ के कोई एक अच्छा सा कॉइन खोलते हैं, लेट मी सर्च ADA USDT, ओके। ADA USDT मैंने ओपन किया, लेट मी चेक कि इसकी अभी करंट पोजीशन क्या है। इसकी पोजीशन चल रही है 0.35। लेट मी चेक अगेन, अगर कोई ऐसा कॉइन जिसकी डॉलर में वैल्यूज़ आ रही हो, CRV USDT जैसे, ओके। CRV USDT जो है इस टाइम पे 2.59 का है, 2.598। मैंने यहाँ पे अपनी सेटिंग आइसोलेट की रखी। अब लेवरेज जो है किस तरीके से मुझे वो दे रहा है, अगर मैं 1 का लेवरेज रखूँ, ओके, इफ़ आई पुट माई लेवरेज हियर 1, तो अगर मैं अपने पूरा अमाउंट लगाऊं तो हाउ मेनी CRV आई विल बी एबल टू बाय 5.9। सिंपल इज़ दैट, इट्स जस्ट अ सिंपल मैथ, ओके। 5.9 मल्टीप्लाई बाय 2.6 और वट एवर द अमाउंट दैट इज़ गोइंग ऑन इज इक्वल टू 15.52 US dollars I can buy with the amount that I am having or the amount that I am holding. But look at this, अगर मैं यही लेवरेज 10 पे ले जाता हूँ, अब मैं कितने CRV बाय कर सकता हूँ, जस्ट लुक एट हियर।
नाउ आई कैन बाय 59 CRV। ओके, अब मैंने 10 का लेवरेज ले लिया, मीन्स कि मैं लगा तो $15 रहा हूँ, लेकिन जो मेरी ट्रेड हो रही है वो $150 से हो रही है। ठीक है, सिमिलरली यही चीज़ अगर मैं 50 तक लेके चले जाता हूँ यहाँ पर, तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ CRVs दैट आई कैन बाय 275। मीन्स कि अब जो मेरी ट्रेड हो रही है वो क्लोज टू 500 और $550 की जो है मेरी ट्रेड हो रही है। तो ये रिस्क इसलिए बढ़ जाते हैं कि अगर कॉइन की ज़रा से भी वैल्यू पीछे आई तो उसी हिसाब से जो है मेरा लॉस होगा और उसी हिसाब से मेरे प्रॉफिट भी होंगे अगर वो ऊपर जा रहा है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि जो ट्रेडिंग में आपका लेवरेज रहे वो 10 उस पर रहे, दैट्स मोर देन इनफ। हम 10 पे हम करें और हम एक साथ जो है हम अपना पूरा अमाउंट लगा के ना करें। और फ्यूचर्स में जो है ट्रेडिंग तब करी जाती है व्हेन यू रियली नो कि द मार्केट, द मूवमेंट्स, द वॉलेटिलिटी, द इंडिकेटर्स, द प्राइस चेक, द एक्सट्रापोलेशन, एंड व्हेन यू नो द ईच एंड एवरीथिंग, देन यू गो टू द फ्यूचर्स, व्हेन यू गेट रियली एक्सपर्ट कि ओके दीज आर माई लॉसेज, दीज आर माई प्रॉफिट्स। एंड यहाँ पे ट्रेड लगाते हुए भी हम जो है अपने प्रॉफिट लगाते हैं कि लेट सपोज के 2.6 पे वैल्यू है इसकी, तो आई एम गोना सेट कि भाई ये 2.9 पे आ जाए तो सेल हो जाए। लेकिन अगर इसकी वैल्यू नीचे भी आके 2.1 तक भी अगर नीचे आके गिरती है तो ओके, जस्ट स्टॉप माई लॉस देयर। मैं इतना लॉस बर्दाश्त करने की जो है उसमें हूँ। यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर ऑफ एप्लीकेशन है विच इज़ रियली गुड कि प्रॉफिट एंड लॉस का रियलाइजेशन के लिए अगर मैं 10 का इस टाइम पे लेवरेज रखूं और मेरी एंट्री प्राइस लेट सपोज के एक मेरी एंट्री प्राइस जो हो वो हो यहाँ पर 2.6 की, और मेरी एग्ज़िट प्राइस लेट सपोज के मेरी 3.2 पे होती है, और क्वांटिटी CRV अगर मैं बाय कर रहा हूँ लेट सपोज 900, तो लेट मी कैलकुलेट का मेरा प्रॉफिट कितना होगा। मेरा प्रॉफिट होगा $540 का, दैट्स 230% ऑफ द ROE। तो दैट्स हाउ यू यूटिलाइज इट कि अगर मार्जिन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, अगर मैं 50 की तरफ लेके जाऊंगा तो द लेस अमाउंट देर आई एम पुटिंग, ठीक है, जस्ट $46 ही ला के मैं $540 का प्रॉफिट ले रहा हूँ, मीन्स दैट इज़ 1153% ऑफ द प्रॉफिट। तो हमें अगर सेव करना होता है तो हम $10 पे ही देखते हैं कि ठीक है मैंने $234 लगाए, मैंने $540 का लिया प्रॉफिट, और वॉट एवर द अमाउंट दैट आई एम होल्डिंग, तो उस हिसाब से ये CRV की क्वांटिटी जो है यहाँ से शो हो रही होती है कि अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूँ और यहाँ पे मेरी एग्जिट प्राइस जो है 2.9 हो जाए, तो इट्स स्टिल अ गुड प्रॉफिट। इट इज़ स्टिल अ 115% ROE, मीन्स के 15.38% का जो है आपका प्रॉफिट है आपके एसेट से ऊपर का। तो इट्स अ रियली गुड प्रॉफिट द अमाउंट दैट यू आर इनपुटिंग। सो दैट्स हाउ यू डू एंड अंडरस्टैंड द लेवरेज, एंड यू हैव टू बी रियली कॉशियस व्हेन यू आर अप्लाइंग द लेवरेज दैट द कॉइन यू आर ट्रेडिंग इन, द एसेट यू आर ट्रेडिंग इन। सो बाइनेंस जो है आपको एक तरीके से ये ऑप्शन देता है इस चीज़ के, लेकिन इसमें प्रॉफिट जितने लगते हैं लोगों को तेज़ी में होते हुए, इस तरीके से जो है लॉसेस भी हो जाते हैं। सो वी हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट इट। सो दैट्स ऑल अबाउट दी कॉइन लेवरेजेस एंड द बाइनेंस फ्यूचर लेवरेजेस। सो थैंक यू सो मच।